नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। जैसे कि जानते हैं, बी न्यूज़ लगातार आपको देवरिया जनपद के उन जगहों पे जाता है जहां कुछ ना कुछ लोगों को फ़ायदा होती है, कुछ ना कुछ लोगों तक जानकारी पहुंचती है। आज मैं मौजूद हूं शंख बाबा के कार्यालय पर। यहां लोगों को ये जानकारी देते हैं, लोगों की जो समस्या होती है, ज्योतिष तमाम नक्षत्र ग्रहों से जो समस्या होती है, यहाँ पर लोगों को ये जनसेवा करते हैं। लोगों की समाज में जो भी देखा जाता है कि ज़्यादातर अंधविश्वास के नाम में गांव पर लोगों से लूटा जाता है। गांव की भोली भाली जनताओं को तंत्र मंत्र विद्या को दिखाकर, हाथ की कला की सफाई को दिखाकर ग्रामीण लोगों को लूटा जाता है। इनसे जानेंगे कि तंत्र मंत्र और जो बाकी लोगों को लूटा जाता है वो क्या है और इनके द्वारा कुछ खास जानकारी बताई जाए, क्योंकि देवरिया जनपद के देवरही मंदिर के ठीक सामने इनकी जो कार्यालय है और यहाँ से लोगों की ये समाज सेवा करते हैं और लोगों की तमाम समस्याओं से निजात दिलाते हैं, उनकी दुखों के बारे में बताते हैं और जो तंत्र मंत्र है वो उससे कैसे दूर रहा जाए और तमाम समस्याओं से लोगों को ये उसके बारे में रूबरू कराते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना समय दिया है। मैं जानना चाहूँगा, जो तंत्र मंत्र को लेकर इस समय समाज में बहुत सारे अकृतियाँ फैली हैं, गाँव में लोगों को लूटा जाता है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, तंत्र विज्ञान जो है हमारे देश का बड़ा ही अनूठा विज्ञान है। वैदिक मार्ग और तंत्र मार्ग, दो मार्ग से मोक्ष के साधन कहे गए। मूलतया कलयुग में तंत्र मार्ग से मोक्ष का साधन कहा गया है। बात तो बड़ा उत्तम है, लेकिन आजकल क्या हो गया है, उस तंत्र मार्ग से मोक्ष के साधन तक की विधि का लोगों को बोध तो दूर तक नहीं है। साथ साथ क्या हो गया कि तंत्र के नाम पर झूठे ढकोसले बना करके समाज के लोगों के साथ बहुत सारी ठगियाँ हो रही हैं। जैसे लोग 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में सम्मोहन कर ले रहे हैं। अरे भाई, सम्मोहन बहुत उत्कृष्ट विद्या है, बड़ी ऊंची विद्या है। 5 मिनट में आप सम्मोहन कैसे कर लेंगे? वाक ही सम्मोहन है, वाणी ही सम्मोहन है, और 5 मिनट में कोई सम्मोहित किसी को नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा व्यक्ति कोई कहता है कि 5 मिनट में वो सम्मोहन कर सकता है, सम्मोहन की इतनी उत्कृष्ट कला उसमें है, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी को सम्मोहित क्यों करेगा? वो सीधे प्रधानमंत्री को सम्मोहित कर ले, सीधे मुख्यमंत्री को सम्मोहित कर ले, राष्ट्रपति को सम्मोहित कर ले, उसकी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएगी। तो फिर दुनिया भर के प्रचार, नौटंकी, प्रपंच और दुनिया भर के आवरणों की क्या आवश्यकता उसे पड़ेगी? कई बार देखा जाता है गांव में भोली भाली जनता को तंत्र मंत्र, अगर तबीयत भी खराब हो जाता है उनके नाम पर लूट लिया जाता उनके। अब ये ठग जो है जीवन पर्यंत रहेंगे ही रहेंगे, उनका कोई शाश्वत उपचार है नहीं। सामान्यतया क्या है, हमें लोगों को जागरूक करना है कि वो चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तंत्र के जो मूल विद्वान हैं धीरे धीरे करके अब लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज भी हैं, गिने चुने हैं, चुनिंदे हैं। 90% फराड हैं, 10% कलाकार उसके हैं। तंत्र अपने आप में बताया ना, वो बड़ा ही उत्कृष्ट विज्ञान है। जिसके पास वो है, वास्तव में वो बड़े काम के लोग हैं, लेकिन उनके पास बहुत जालसाजी नहीं है। तंत्र के लिए बड़ा साधना करना पड़ता है और तभी वो तंत्र, शायद जो मैंने सुना है, तभी काम करती है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, जो ज्योतिषी होती है ये आपके द्वारा शायद लोगों को बताया जाता है, इसमें और तंत्र में क्या अंतर है? हाँ, ज्योतिष और तंत्र में क्या अंतर है, ये प्रश्न है। ज्योतिष यह एक विज्ञान है, ठीक है। प्राचीन, पुरातन और पाश्चात्य तीनों कालों में ज्योतिष एक चिकित्सा विज्ञान के नाम से जाना जाता था और आज भी यह चिकित्सा विज्ञान है। प्राचीन काल में हमारे वैद्य ज्योतिषियों से पूछते थे कि इस व्यक्ति को किस तरह का रोग हो सकता है। ज्योतिषी कुंडली के आधार पर वह रोग निर्देशित करता था और वैद्य नब्ज के आधार पर रोग का चयन और बोध करके उसका इलाज कर पाते थे। ज्योतिष एक गणित विद्या है। ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा। 2 दूना 4 है तो 4 होना ही होना है। हम मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन यह विद्या बुरी नहीं हो सकती। अब इसमें आता है सहयोगी तंत्र। ज्योतिष का सहयोगी अंग है तंत्र, न चूंकि तंत्र का सहयोगी है ज्योतिष। ज्योतिष तो शाश्वत विद्या है। तंत्र, अब किसी ज्योतिषी को तंत्र का भी ज्ञान हो तो वह समाज का अच्छा कल्याण कर सकता है, अच्छा हित कर सकता है। यह सेवा करने वाली विद्या है। इस विद्या से सेवा की जाती है। ठीक है, अपना पारिश्रमिक लेना चाहिए, बिल्कुल लें। इस युग धर्म में पारिश्रमिक नहीं लेंगे तो जीवन का भरण सब होने। आप इसी के सहारे पढ़ाई करते हैं, जब ज्योतिष बनते हैं तो आपकी घर की रोजी रोटी भी इसी से चल रही है। हाँ, बिल्कुल भाई, इसी के आधार से जब जीविका चलनी है तो पारिश्रमिक तो लेना होगा। लेकिन ठीक, अब पारिश्रमिक ही लें, सामने वाले का गर्दन न काट बैठें। ठीक है, इस विद्या को बदनाम न करें। हमारे देश की धरोहर है, उत्कृष्ट विद्या है। आज के छलियों के कारण ये विद्या बदनाम होती जा रही है, बड़ी तेजी से इसका छनन होता जा रहा है।
लोग गणित बनाना नहीं जानते, कुंडली के गणित का निर्माण का ज्ञान नहीं है, वो लोग सब ज्योतिषी होते जा रहे हैं। अब इसको कुंडली बनाने की गणित का ज्ञान ना हो, जिसे पंचांग देखने का वास्तविक ठीक से बोध ना हो, जो परंपरा से ज्योतिष कभी पढ़ा ना हो, गुरु से जाना ना हो, और वो कह रहा मैं कुंडली देखता हूँ। अरे कहाँ से सीख लिया भाई कुंडली तुमने? उसका मूल आधार जानते नहीं, कुंडली कैसे देखना आप जान जाओगे? अच्छा तो हम तांत्रिक हैं तो तंत्र के बारे में क्या जानते? कुछ करके दिखाओ ऐसा स्पेशल ना। किसी के साथ जो है ब्रह्म दोष है, किसी को पिशाचत्व दोष है, किसी को कोई दोष है, किसी को अभिचार योग है, ये सारे ज्योतिष में लिखे हैं विषय। इस प्रकार कुंडली में दोष हो तो इस दशा में, इस परिस्थिति में इस जातक को अभिचार परक योग होता है, अभिचार परक दोष बनते हैं, इस दशा में इसको प्रेतांशिक पीड़ा हो जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ ज्योतिष कैसे हासिल की जाती है और तंत्र कैसे हासिल किया जाता है? हाँ अच्छा, प्राप्ति का मार्ग आपने पूछा। ज्योतिष परिश्रम के माध्यम से एक पढ़ाई की विधि से गुरु के द्वारा विद्यालयों में जाकर के इस विद्या को प्राप्त किया जा सकता है, और अपनी ऊर्जा से जितनी हमारी ऊर्जा उतनी गहरी पैठ। तंत्र जो है, तंत्र पूर्ण रूप से गुरु परंपरा की ही विद्या है, वह किताब पढ़ के नहीं जाना जा सकता। तंत्र साधना से आएगी और ये पढ़ने से आएगी ना, तंत्र पढ़ने से नहीं आ सकता, तंत्र साधना से भी नहीं आ सकता। तंत्र दिव्य गुरु की कृपा होगी और हम उसके साथ लग करके दिव्य तपस्या जब करेंगे और उसके बाद जब ठाकुर की कृपा होगी, हमारे कुंडली का भाग्य पक्ष सफल होगा, तब तंत्र का लाभ मिलता है। तो तंत्र जो है किताब पढ़ के कोई नहीं जान सकता, वो बिना गुरु के नहीं जान सकता, बिना निर्देश के नहीं जान सकता। तंत्र तपस्या का विषय है, जीवन बीत जाता है लोगों का। मैंने जाके कामाख्या में देखा है, मैंने जाके विंध्याचल में देखा, मैंने जाके तारापीठ पर देखा, कई दिव्य स्थानों पर देखा है जो तंत्र की विशिष्ट स्थान है हमारे देश के। उन स्थानों पर 30-30 साल 40-40 साल से लोग लगे हुए हैं, उनको तो किसी रोजी रोटी से मतलब नहीं है, वो अपनी साधना में लगे हुए हैं और उनके पास बल है। तो तंत्र तपस्या का विषय है और भाग्य का विषय है, ज्योतिष परिश्रम का विषय है और भाग्य का भी विषय है। जैसे कि आपने सुना कि इनका कहना है कि शंख बाबा का जो कहना है कि ज्योतिष और तंत्र कुछ लोग ढोंगी हैं, लेकिन कुछ लोग अपने साधना पढ़ने के बाद से वो लोग आते हैं। लेकिन आपके द्वारा यहाँ पर क्या कार्य किया जाता है देवरी? हाँ, अब यहाँ पर क्या कह रहे, देखिए मैं मूलतया ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, गुरु परंपरा से मैंने ज्योतिष की विद्या पाई, ठाकुर जी कृपा से कुछ भागवत जी का भी अध्ययन किया मैंने, कथा वथा भागवत जी की कर लेता। मूलतः मैं यहाँ पर हस्तलिखित कुंडलियों का निर्माण करना, लोगों को ज्योतिष से संबंधित विषयों पर जितने भी परामर्श होते हैं, यानी ज्योतिष से संबंधित जितने भी विषय होते हैं, मुहूर्त, फलित, विवाह, मंगला, पितरदोष, जो भी मैंने ज्योतिष की शाखाओं से संबंधित हो, वो सारे उन सारे बिंदुओं पर मैं लोगों को राय देता हूँ। जैसे भूगर्भ शास्त्र हुआ, चाहे वास्तु का विषय हुआ, इन सारे बिंदुओं पर लोगों को राय देता हूँ। लोग आपके यहाँ मिलते हैं और यथासंभव मेरा विचार यही रहता है कि मैं सेवा भाव से करूँ, और लगभग मैं किसी से हठयोग से भी नहीं कहता कि मुझे इतना मेहनताना आपको मेरे द्वारा जो आपने परामर्श लिया दे होगा। ठीक है, आए हैं तो जो इच्छा आपको दे के जाइए, ठीक है। तो ऐसे बस सेवा भाव से कर रहा हूँ और मुझे लोग देते भी हैं और मैं संतुष्ट भी हूँ, और बड़े प्रतिष्ठापूर्वक ईमानदारी से बड़े आनंद से चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है और लोग भी संतुष्ट हैं। अगर आपसे लोग मिलना चाहें तो कैसे मिलेंगे? आपकी कहाँ आप मिलेंगे? अब आप ये देख रहे हैं देवरही मंदिर, देवरही मंदिर, शंख बाबा, इतना ही लोकेशन मेरा पर्याप्त है। अब मान लीजिए किसी को मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर जो है आप अपने चैनल के माध्यम से आप चाहें तो लिख के चला सकते हैं, चाहे बोल सकते हैं, चाहे मैं बोल भी दे रहा हूँ। बता दीजिए अपना। 9670629110। पुनः एक बार 9670629110, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें मेरा व्हाट्सएप भी चलता है और इस नंबर के माध्यम से लोग संपर्क करके मिल सकते हैं। कहीं से भी किसी को आना हो, बड़ा ही सरल लोकेशन है, देवरिया जिला, देवरही मंदिर, शंख बाबा, इसी मंदिर के नाम से इस जिले का नाम देवरिया पड़ा, पवारी जी के द्वारा स्थापित मंदिर है। तो लोकेशन बड़ा ही आसान है और बड़ी सरलता से लोग आ भी जाते हैं और मिलते हैं। बस मेरा एक लक्ष्य है कि मेरे दरबार में, मेरे पास जो आया उसके साथ ठगी और हती नहीं होनी चाहिए। वो लोग मुझसे रूठ जरूर जाते हैं, लेकिन मैं तो समाज में एक बात के लिए बदनाम हूँ कि बड़े स्पष्टवादी हैं और साफ सुथरा स्पष्ट बोल जाते हैं। बोल तो जाता हूँ, लेकिन कोई ये तो कहने वाला नहीं है ना कि शंख बाबा के पास हम गए और शंख बाबा ने जो है 5 पैसे का मेरे साथ छल या व्यर्थ की बात करी। ठीक है, तो ठीक है। कहीं ना कहीं आप उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लूट घसोट में है उनसे बचे और सही जगहों पे जाएं और जो भी उनके दोष है उस पर मुक्ति पाएं। इसमें संदेश मैं क्या दूं किसी को? मेरे संदेश से ना समाज बदलेगा, ना मैं समाज को बदल पाऊंगा। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कहीं जा रहे हैं तो जाने से पहले ये ज़रूर जाने जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं वो परंपरा से पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, गुरु परंपरा का है कि नहीं है। जा रहे हैं तो उसको गणित बनाने आता है कि नहीं आता है, ज्योतिष
परफलादेश कर रहा है तो ज्योतिष का गणित बनाने आता, अच्छा आता है तो दिखाओ भैया कहाँ गणित बनाते हो, कहाँ गणित कापी दिखाओ, एक रफ दिखाओ, कुछ तो ऐसा प्रमाण दिखाओ। और यदि उसके पास, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ज्योतिष पर काम करता हूँ, रोज कुंडली पर राय देता हूँ लोगों, तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी कापियाँ जिसमें गणित के रफ पड़े हुए देखिए, जैसे मान लीजिए कापी हो गई, अब इन कापियों में देखिए अब ऐसे जो है सारे गणित के सब रफ कर करके जो है सारा गणित है, देख रहा है ना, सब गणित है। ऐसे मेरे पास 50 कापियाँ होंगी जिनका, हाँ सब अलग अलग, इसमें एक व्यक्ति की पूरी कुंडली का गणित है, ऐसे करके कापी देखिए, इस कापी में देखिए पूरी कापियों में भरा हुआ है, पूरी कापियों में भरा हुआ है। तो ऐसे करके जो है गणित का जो है बहुत सारी कापियाँ, मेरे पास 85 कापियाँ ऐसी हैं जो गणित से भरी पड़ी हैं। तो जिसके पास हम जा रहे हैं उसके पास उसे गणित का बोध अगर है तो गणित की कापी दिखाए ना, दिखाए गणित की कापी की कहाँ गणित करता है, कहाँ उसके पास विषय है, तब तो बोध हो कि हाँ वो परंपरा से पढ़ा है। लैपटॉप लगाया, लैपटॉप मेरे पास है, आज तक मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कंप्यूटरकृत कुंडली पर किसी को शाश्वत परामर्श नहीं दिया। कंप्यूटर अपने जगह सही है, लेकिन कहाँ तक सही है वो मैं जानता हूँ। तो मैं तो पंचांग के आधार पर राय देता हूँ। उसके कुछ विशेष सॉफ्टवेयर है जो लोगों के पास नहीं है, जो बड़े महंगे हैं, आदि आदि बहुतायत बातें हैं, तो लोग जाके स्वतः समझे अपनी बुद्धि से। लोग भी इतने मूर्ख नहीं हैं, ठीक है, लेकिन लोग जागरूकता से समझना नहीं चाहते। बस नाम बड़ा किसके पास है वहाँ जाना है, बड़ा दुकान किसके पास है वहाँ जाना है, बड़ा होल्डिंग कहीं ना कहीं लोग दिखावा में जाते हैं। हाँ स्वाभाविक है, ठीक है, स्वाभाविक है। और इसलिए ये विद्या बदनाम हो रही है। मुझे किसी को बदनाम करना है तो कोई मुझे बदनाम करे, कोई नहीं, लेकिन इस विद्या का जो ह्रास हो रहा है मुझे बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए बड़ा दुखी हो जाता हूँ। मैं यही कहूँगा समाज से, अगर उपदेश निर्देश की बात करते हैं तो जो लोग जहाँ जा रहे हैं पहले जाने कि ज्योतिषी है तो ज्योतिष का कुछ तो ऐसा दिखाए कि ज्योतिषी है, कुछ इसके पास है प्रमाण। मैंने बताया ना कापियाँ सबके पास होती है, ठीक है, कुछ दिखाए, ठीक है। कंप्यूटर खोला, लैपटॉप से चक्र लिया और कुछ भी मौसम विज्ञान लगा करके कोई भी बात मैंने सुना दी, 10 बातों में से 4 बात तो उसके साथ बैठी गई, तो कुछ उसको डरा दिया और लोगों की इमोशन, लोगों के डर के साथ खेला जा रहा है। इस प्रकार से तो हमारी ये धरोहर जो है लुप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर होती है वो सॉफ्टवेयर से ही निकल कर आता है, जैसे कि हम कंप्यूटर में गणना या कई सारे सॉफ्टवेयर सेट होती है उससे हम निकाल लेते हैं। उसका कारण बता रहा हूँ, कंप्यूटर में जो बनती हैं कुंडलियाँ वो भी 100 मानक टाइम जोन सेंटर से बनता है, और ये पंचांग तो हमारे भारत के मानक टाइम जोन सेंटर से बना है। तो सूक्ष्मता के पटल पर तो पंचांग बहुत बारीक हो गया ना। उसके बाद से पंचांग में भी जो एक ग्रहलाघवी पद्धति होती है, एक सूर्य सिद्धांत होता है, सूर्य सिद्धांत के पंचांग भी होने चाहिए, ग्रहलाघवी पद्धति का, दोनों पद्धतियों का बोध होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर की अपनी मजबूरी है, वो ना हो तो काम नहीं चलेगा, वो सहारा लेने के लिए है। जैसे और सरल भाषा में मान लीजिए गूगल पर सब कुछ मिलता है, कुछ भी ढूंढेंगे गूगल पर मिल जाएगा। इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि हमको किताब की आवश्यकता नहीं, गूगल अपने हिसाब से देगा जो गूगल में डाला होगा। हाँ, गूगल अपने हिसाब से देगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर गूगल से ही सब हो जाए तो फिर किताबों की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो फिर किताब लोग क्यों ले आते हैं, किताब ले आते हैं ना। तो वो सहारे के लिए है, कंप्यूटर सहारे के लिए, कंप्यूटर से जो चक्र ये बनाए जा रही है सब सहारा लेने के लिए है ना, चूंकि उसी के आधार पर सारे कार्य किए जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे जो है मूल बिंदु का ह्रास हो रहा है। लोग ये समझें, जागरूक हों, समझना ही पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो अपने भी ठगे जाएंगे और विद्या को भी अपमानित करेंगे। तो इस विषय पर बस इतना ही उपदेश दे पाऊंगा मैं, बाकी तो समाज खुद ही होशियार है और मेरे बदलने से समाज आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा ये शंख बाबा हैं, ये चाहते हैं कि लोग जो भी हो अपने मूल्यभूत से आए, जहाँ जानकारी हो, जहाँ जिनके पास जानकारी हो, जो पढ़ लिख कर आए हैं उनके पास पहुँचे और अपनी जो भी समस्या है बताए। लेकिन देखा जाता है कई बार लोग अंधविश्वास और अन्य चक्रों में पढ़कर अपनी लंबी पूंजी कमाई गंवा देते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।